एक जंगल में एक ब्राह्मण गुजर रहा था। वह चलते चलते रास्ता भटक जाता है। थोड़ी ही दूर रास्ते में उसे एक बाघ पिंजरे में फंसा हुआ दिखता है। वह ब्राह्मण से उसे पिंजरे में से छुड़ाने की गुजारिश करता है, पर ब्राह्मण कहता है, अगर मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा तो तुम मुझे खा डालोगे। बाघ ब्राह्मण से कहता है, नहीं, मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम मुझे यहाँ से छुड़ाओगे तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। मैं पिछले 2 दिन से इस पिंजरे में बंद हूँ। ब्राह्मण बड़ा दयालु होता है। उसे बाघ की दया आती है और वह उसे छुड़ाता है। बाघ बाहर आते ही ब्राह्मण के पास आने की कोशिश करता है। ब्राह्मण उसे अपने वादा याद दिलाता है। बाघ कहता है, अरे मूर्ख ब्राह्मण, तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि मैं तुम्हारी बात क्यों मानूंगा। पिछले 2 दिन से मैं इसी पिंजरे में फंसा हूँ। मुझे फंसाया भी एक इंसान ही था। 2 दिन से पिंजरे में होने के कारण मुझे बहुत भूख लगी है। ब्राह्मण डर जाता है। अब बाघ से बचना मुश्किल है। ब्राह्मण बाघ से कहता है, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। बाघ ब्राह्मण से कहता है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुम मुझे जंगल में से एक भी जीव लाओगे जो तुम्हें छोड़ने की मुझसे मिन्नत करे, तो मैं तुम्हें छोड़ने का विचार करूंगा। ब्राह्मण को पहला जीव पेड़ पर बैठा तोता मिलता है। वह तोते को सारी बात बताता है और बाघ से उसका जीवन दान मांगने की मिन्नतें करता है। लेकिन तोता ब्राह्मण का अनुरोध ठुकरा देता है। तोता ब्राह्मण से रुक्ष होकर कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे जीवन दान नहीं मांगूंगा। तुम इंसान अपने मनोरंजन के लिए जीवन भर हमें पक्षियों को पिंजरे में बंद करके रखते हो। तुम्हें इंसानों को सजा मिलनी ही चाहिए। इतनी सी बात कहकर तोता उड़ जाता है। ब्राह्मण दूसरे जीव पेड़ से मिन्नतें करता है कि वह बाघ से उसका जीवन दान की मिन्नतें करे, मगर ब्राह्मण की वही भी हार हो जाती है। पेड़ कहता है, नहीं, मैं भी बाघ से तुम्हारे जीवन दान नहीं मांगूंगा, क्योंकि तुम इंसान अपना घर बसाने के लिए हम पेड़ों की जान लेते हो। तुम इंसानों की यही सजा होनी चाहिए। जाओ, चले जाओ यहाँ से, मुझे आराम करने दो। अपनी मुश्किलें खुद हल करो। बाघ तोता और पेड़ की बात सुनकर ब्राह्मण पर झपटने ही वाला होता है कि ब्राह्मण बाघ से एक और मौका मांगता है। उसी वक्त वहां से एक गिलहरी गुजर रही होती है। ब्राह्मण उसे बुलाकर सारी बात बताता है। गिलहरी से कहता है, वह बाघ से मेरे जीवन दान मांगे। गिलहरी सोच में पड़ जाती है। अचानक हंसने लगती है। ब्राह्मण और बाघ को आश्चर्य होता है। गिलहरी कहती है, मैं मान ही नहीं सकती कि वह बाघ इस छोटे से पिंजरे में कैसे रह सकता है। ब्राह्मण और बाघ गिलहरी से कहते हैं कि यह बात सच है, लेकिन गिलहरी मानने को तैयार नहीं होती। आखिरकार यह बात सिद्ध करने के लिए बाघ पिंजरे में चला जाता है और फौरन गिलहरी ब्राह्मण को इशारा करती है। ब्राह्मण तुरंत ही पिंजरे को ताला लगाता है और बाघ फिर से पिंजरे में फंस जाता है। इस तरह ब्राह्मण और गिलहरी अपना जीवन दान पाकर वहां से चले जाते हैं। ब्राह्मण गिलहरी का बहुत शुक्रिया अदा करता है।